बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको काइंडली लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करने के बाद वो रिज़र्व कर सकते हैं। और जायचा और उसकी कंसल्टेशन जो है उसकी 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है जो वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना तो कोई रूहानी इल्म है, ना कोई जादू है और ना कोई आसमानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और कदीम तरीन उलूम में से एक मोतबर इल्म इसको समझा जाता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी दीगर उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिल जाती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज कौस है, इंग्लिश में जिसको हम सेजिटेरियस कहते हैं। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो आप ये देखें कि अगर आपका नाम जो है वो फ़े से शुरू होता है, पहला हर्फ फ़े है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है। सदक़ात आप जो हैं वो दीजिए खाने पीने वाली अशिया के, अनाज के, अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से। और आप लोगों के लिए या अल्लाह हो या फत्ता हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने इस हफ़्ते की रूटीन में रखिएगा बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो मसाइल अभी तक मतलब आपकी ज़िंदगी में हल तलब हैं उन पे तवज्जो दीजिए। जो फ़रोई चीज़ें मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनके ऊपर अगर आप अपना टाइम वेस्ट इस हफ्ते भी करेंगे तो फिर स्ट्रेस का लेवल जो है वो आपका बढ़ सकता है। तो जो हल तलब मामलात हैं उनकी तरफ तवज्जो ज़रूर दें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते ऐसे हालात पैदा होते हुए नज़र आ सकते हैं जो आपके मसाइल के हल करने में अल्लाह ताला की तरफ से मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा दूसरों पे भरोसा मत कीजिए, अल्लाह की पाक ज़ात पे भरोसा करें और इन मसाइल का हल ख़ुद निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा कारोबारी अफराद का एक मसला जो है वो हल होता हुआ नज़र आता, ख़ास तौर पे फ़ाइनेंस से रिलेटेड अगर है ना, रुपए पैसे से रिलेटेड, वो हल होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा घर में किसी बुज़ुर्ग की सेहत जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है खुदा न खास्ता, तो आप कोशिश ये कीजिए कि प्रॉपर टाइम जो है उसको उन जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़रूर दीजिए। पीर वाले दिन ये है कि आपने जो काम करने का सोच रखा है कोशिश ये करें, आज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर के बाद आप जो है उसको अंजाम देने के लिए अगर निकलते हैं तो नताइज इंशाअल्लाह हस्ब ख्वाहिश जो हैं पॉजिटिव वो निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। मंगल वाले दिन ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप के मैरिटल रिलेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई थी और उस सिलसिले में आप बातचीत करके उसको हल करना चाह रहे थे तो आज उसकी कोशिश करें और किसी बुज़ुर्ग की शिरकत को यकीनी बनाएं, मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है कि आज शाम को किसी अहम फ़र्द से मिलने का प्रोग्राम अगर आपने बनाया हुआ है तो उस पे आप अमल दरामद करते हुए नज़र आते हैं और अल्लाह ताला आपको जो भी आपका जहन में मकसद है उसमें कामयाबी ज़रूर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह।
घरेलू जुमेरात वाले दिन ये है कि घरेलू उमूर पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। किसी अज़ीज़ रिश्तेदार की अयादत के लिए जाना पड़ सकता है और किसी पुराने दोस्त से भी अचानक जो है वो मुलाकात हो सकती है। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आपको किसी फ़र्द की तरफ से या कुछ अफराद की तरफ से परेशानी का सामना था, तो वो परेशानी इस तरह से दूर होती है कि वो अपने किए पे नादिम होते नज़र आते हैं और आपसे वो सुलह सफ़ाई वाले मामलात की तरफ आते हुए नज़र आ सकते हैं। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आपका ताल्लुक़ इंजीनियरिंग के शोबे से है तो आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है, कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। तो आपके करियर के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद आगे जाके इंशाल्लाह साबित होगी। इतवार का दिन ये है कि आज अगर आपका छुट्टी का दिन है तो कोशिश कीजिए कि उसको कारआमद बनाने के लिए आप क्वालिटी जो थिंकिंग है, क्वालिटी स्ट्रेटजी जो है वो बनाएं और बेशक थोड़ा काम करें घर के हवाले से, मगर क्वालिटी जो है वो देने की कोशिश करें। ख़वातीन जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ओवर स्पेंड ना कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप गैर ज़रूरी शॉपिंग जो है वो करती हुई नज़र आ सकती हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही माबूद है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और मज़बूत बनाएं, उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और अपनी हर मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला के साथ रुजू करें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है उसको अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना की रूटीन्स के अंदर हमें शामिल रखना चाहिए।